चीन खुलकर अब पाकिस्तान के समर्थन में आ गया है। चीन ने कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। चीन ने अपना रुख अब बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अनएम्बिगुअस टर्म्स में वो कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। अभी हम इसका जिक्र कर ही रहे थे कि चीन पाकिस्तान के साथ है, वो पाकिस्तान को उकसा रहा है, इस पूरे इलाके में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहता है। और जब उसको लगा कि ये रास्ता निकल रहा है तो उसने बिल्कुल साफ साफ कह दिया। और हो सकता है ये जो नया काम किया हो, अभी ड्रोन्स भेजने का, फायरिंग करने का, ये चीन के प्रोवोकेशन पे किया 100%। देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, और ये नहीं, उसके और बड़े प्लान हैं। जो आपका ईस्टर्न स्टेट है उसके भी बड़े प्लान हैं, और वो इनमें माहिर है। ये मान के चलिए, अपने दुश्मन को के स्ट्रेंथ को आंकना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत जल्दी एक्सुबरेंस में आके एक लाइन और वो कह रहा है हम पाकिस्तान को हर सपोर्ट देंगे। हाँ, हर सब। देखिए क्या है, आज के दिन में सबसे ज़्यादा जो अभी आपने देखा, जो आज के दिन हुआ, उसको यदि आप पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी में देखें, अमेरिका को उन्होंने अलग थलग कर दिया। पाकिस्तान का जो चीफ होता था या वहाँ के साथ सियासत थी, अमेरिका कहेगा कान पकड़ के उठो तो वो उठता था, कान पकड़ के बैठो तो बैठता था। ये उसकी फितरत है केवल। और उस अमेरिका के पास बहुत 2-3 ऐसी चाबियां हैं कि वो अभी देखिए ना, आपके महीने फरवरी में $395 मिलियन दिया है F-16 के लिए। अभी वो तो भारत में हमें क्यों नहीं हम उसको बोलते। लेकिन अभी तो चीन की चाल का सवाल हो रहा है कि चीन कल तक तो कह रहा था कि दोनों के बीच में टेंशन कम होनी चाहिए। उसने तो ये भी जवाब दिया था कि जो पहलगाम में हुआ है आतंकवादी हमला, तो ये उसकी जो चाल को नहीं समझता है। चीन अपने चालों को बहुत तरीके से। एक बार दर्शकों को बता दें, कल तक चीन कह रहा था कि दोनों देशों के बीच तनाव कम होना चाहिए, लेकिन आज चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान को अपनी सीमाओं की हिफाजत करने का पूरा हक है और इसमें चीन पाकिस्तान का साथ देगा। चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार से बात की है और इसके बाद चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि चाइना पूरी तरह पाकिस्तान के साथ है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। चीन का यह कहना है कि वो पूरी तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा है, इसका मतलब वो भारत के विरोध में है। कल तक चीन कह रहा था कि टेंशन कम करनी चाहिए, लेकिन आज चीन ने क्लियर कट स्टैंड लिया है, कहा है वो पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान को पूरी मदद करेगा। यह भी कह दिया कि पाकिस्तान को अपनी सीमाओं की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। ये चीन का जो बयान है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। उसमें कोई डिप्लोमेटिक तरीके से बात नहीं की गई है। साफ कहा गया है कि पाकिस्तान को अपनी सीमाओं की रक्षा करने का अधिकार है और हम उसको हर मुमकिन मदद करेंगे। इससे ज्यादा आप क्या खुल के आ सकते हैं? देखिए सौरभ जी, मेरे आकलन के अनुसार इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना शेपिंग ऑफ द स्ट्रेटजिक लेवल पे कभी नहीं हुआ। यदि हम उसको बारीकी से पढ़ें, आप पूरी चीज़ साफ है। और यदि हम भलामे में आ गए कि ये जो चीज़ें ये करना चाहते हैं, और पाकिस्तान के अंदर में बहुत डिवाइजन है, यही डिवाइजन पाकिस्तान को ले डूबेगा। मिलिट्री के पास मैं फिर से बताता हूं, उनके 9 कोर कमांडरों के अंदर में 2 खेमे नहीं है, 4-5 खेमे हैं। नहीं, लेकिन जलसा मेरा सवाल यह कि अगर चीन अब कभी कहने में इतना खुल के आ गया है तो करने में भी आ सकता है क्या जनरल वेस्टन? नहीं, देखिए चीन की साइकोलॉजी ये है, और चीन को मैंने जब मैं नथुला में ब्रिगेड कमांडर था उनको बहुत क्लोजली डील किया, और उनका जो चेंगडू मिलिट्री रीजन लेफ्टिनेंट जनरल था उसके साथ भी। चीन की ये है, वो बातचीत वैसे कम करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स देते हैं। आज अगर चीन पंगा लेगा तो उसको भी पता है कि कल अमेरिका वहाँ से, देखिए आज की दुनिया में ना ये सारे प्रेशर्स और काउंटर प्रेशर्स हैं। चीन की क्या वीकनेस है? ताइवान, वहाँ पर वो अमेरिका प्रेशर मारेगा। अमेरिका के सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? चीन। ट्रेड वॉर हो रहा है, आपने देखा कितने हाई परसेंटेज ऑफ टैरिफ्स में पहुँच गए हैं। तो चीन ना दोनों फ्रंट पे लड़ाई नहीं करना चाहेगा, एक इकोनॉमिक फ्रंट पे और ये दूसरा मिलिट्री फ्रंट पे। और मिलिट्री फ्रंट में फिर भारत के पास भी लेवरेज है। कल जब ताइवान में होगा तो हमारी भी ये पूरी जो नेवी है वहाँ डिप्लॉय होगी, तो ये काउंटर प्रेशर है, ये सिंबॉलिक स्टेटमेंट है। पर हाँ, वो एक चीज़ दिखाना भी चाहता है। देखिए कल चीन के लिए बहुत बड़ा लेट डाउन हुआ है। क्या? उसकी एयर टू एयर मिसाइल जो JF-17 में थी, PL-15, वो भारत में आके गिरी है अनएक्सप्लोडेड। वो आपको एक लाइव मिसाइल मिल गई है जिसको अभी हम रिसर्च करके
ये प्रूफ करेंगे, मतलब एक रिसर्च उस पर होगी, कोई शक नहीं है। कितना लेट डाउन है। PF-15 सॉरी ये जो उसका JF-17 जहाज़ है वो बताता है कि बहुत टक्कर वाला जहाज़ है ये वो, उसकी एक इमेज गिर गई और पाकिस्तान क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो ये प्रोपेगेंडा कर रहा है इतना इफेक्टिव जहाज़ है कि हमने भारत के ये कुछ गिरा दिए हैं, लेकिन ये सब फ्रॉड कर रहे हैं, जिससे चीन में वो JF-17 का ये जो मैन्युफैक्चरर है उसका शेयर मार्केट चल रहा है। आज की एक न्यूज़ में था। तो ये सब बड़ी स्ट्रैटेजी चल रही है। चीन का तो अभी इकोनॉमिक हालात ख़राब हो रहे हैं, उसको चाहिए पैसा, तो जिससे ये और वो खरीदे ये JF, बट चीन डायरेक्टली इस लड़ाई में नहीं होगा इन्वॉल्व, वो इनडायरेक्टली करेगा, आप पर कुछ करता कहना चाह रहे रहेगा। थे? हाँ जी, मेरा इन एडिशन टू सब जो बोल रहे हैं ये काउंटर नहीं है, ये एडिशन है। इस एडिशन में मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ट्रंप ने ये ट्वीट किया है तो चीन कभी भी वो लाइन में नहीं जाएगा जो अमेरिका जा रहा है जहां पे, क्योंकि वो दो और वो enemies है। अपना जरूर बताएगा, और यही चीज उसने किया है। जैसे ही ट्वीट आया है इधर से मैसेज आ गया है कि हम आपके साथ हैं, और उकसाने वाला मैसेज पाकिस्तान को कि हम आपको सपोर्ट भी करेंगे, और साथ में अगर सपोज टाइमिंग का कुछ भी हो, उनको इंटेलिजेंस के थ्रू वैसे भी पता चल गया होगा। टाइमिंग की बात नहीं है, लेकिन उनको मैसेज देखिए, पता चल गया होगा। जो मैं एक सेकंड। हाँ। और लास्ट चीज जो मैं इस पे बोलना चाहता हूं कि चीन बहुत अपने कार्ड्स लॉन्ग टर्म को देखते हुए खेलता है, वो कभी शॉर्ट टर्म की प्लानिंग नहीं करता, और उसकी लॉन्ग टर्म, एक सिंपल एग्जांपल, एक जेरोक्स टाइप मशीन है, उसकी प्लानिंग कितनी होती है? 80 साल की। कैन यू बिलीव इट? हमारे इधर तो हम 5 साल की भी प्लानिंग अब बंद कर दी है, क्योंकि बेस्ट चीज ये है कि जो इमीडिएट सिचुएशन ऑन ग्राउंड है उस पर हम रिएक्ट करें, लेकिन चीन का ऐसा नहीं है। तो ये कहना कि भारत को वो यूज करता है डेफिनेटली करेक्ट है। ये कहना कि भारत को मोहरा बनाना चाहता है, आई मीन पाकिस्तान को, आई एम सॉरी, सेम थिंग, पाकिस्तान को मोहरा बनाना चाहता है। देखिए भाल साहब, सबको पता है चीन की फितरत क्या है, पाकिस्तान की फितरत। देखिए हम आज की बात कर रहे हैं, आज में कल चीन के ग्लोबल टाइम्स में एक ये आर्टिकल आया, वहाँ से जो फेक न्यूज़ आई, उन्होंने कहा कि J-17 ने हमारे S-400 को मार गिराया, जो कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पढ़ा हूँ कहीं से, ये ये हमारे बयान हैं, हमारे सेना के जो प्रवक्ताएं हैं जो आके सबको बताई जी जी कि ये देखिए। उसके बाद जैसा इन्होंने बताया, ये नहीं HQ-9 टॉप नॉच उनका रडार है, वो भी। जो सियालकोट में मारा गया है, जो और इंडिया ने बताया है सबको, ये भी मारा ऑफिशियली गया बताया। जी हाँ, बताया है कि, और ये रियलिटी है ये। देखिए दूसरा है चीन की जो पाकिस्तान की हालत है, ये हम आपको सांप छुछुंदर की हो गई है। स्टडी मैं खड़े शब्द में कहूँ, ये इससे अच्छी कंडीशन भारत के लिए आज स्ट्रेटेजिक लेवल पे एंड ऑपरेशनल लेवल, मैं टैक्टिकल लेवल की नहीं बात कर रहा हूँ, ये ड्रोन श्रोन जो ये है, ये टैक्टिकल लेवल, छोटे लेवल की बात है। हम जब ऊपर प्लानिंग, जो प्रधानमंत्री, सभी सेना चीफ या हम वहाँ जो बात होती है, इस लेवल पे भी बात होती है। और देखिए ये मैं फिर बताता हूँ, यदि आप देखेंगे, हम लोग यहाँ बैठेंगे, इसमें बांग्लादेश आप वेरी सून आप देखिएगा, फ्रंट इज ओपनिंग। ये मतलब एक सवाल तो बनता है, मतलब अजीब सी बात है, 4 दिन से जब मार खा रहा है पाकिस्तान, तब तो चीन आया नहीं कहने के लिए कि हम इसके साथ हैं और इसको जवाब देने का अधिकार है। सीज फायर हो गया तब कह रहा है। देखिए मार खा गया ना चीन, यही तो मार खा। देखिए चीन की सबसे बड़ी हार यही हुई जब आपको ये कहता है कि फिर से पाकिस्तान के अंदर में जो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप या मार्को रूबियो का एक से है, और वो इतने बड़े ये इनमें अमेरिका के कहने पे क्यों चुप हो गया ये? कौन? नहीं, मुझे लगता है मतलब कि चीन को ये खराब लगा कि पाकिस्तान, चीन को इस इलाके में इंस्टेबिलिटी चाहिए, पाकिस्तान चुप हो जाए, सीज फायर कर ले, ये उसको सूट नहीं करता। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और मैं एक और स्टेटमेंट अच्छा इसमें ऐड करना चाह रहा था, चीन का क्या रोल है। चीन बिल्कुल भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, वो इनडायरेक्ट सप्लाई देगा वेपन्स की, एयरक्राफ्ट्स की। पर आज एक सवाल अगर मैं चीनियों से पूछूं, कल वो अपने सैनिक पाकिस्तान को के लिए लड़ने के लिए भेजेगा? नहीं।